क्या नाम है भैया मालती। गांव में क्या विकास हुई अब तक? गांव में भैया स्कूल बनी है, आंगनबाड़ी है, नल है और आगे खरिंजा भी लगा है और तालाब के लिए पानी जाने का भी सुविधा नहीं हुआ। तालाब खुदवाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। और इसके अलावा लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी का निर्माण कराना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का निर्माण कराना या पंचायत भवन को हाईटेक बनाने का काम हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा जो काम सामने आएंगे और जनहित में जो काम सामने होंगे उनको देख करके किया जाएगा। पंचायत पड़ताल की कड़ी में ऊंचाहार की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कंदरावा का हाल। विकास कार्यों से संतुष्ट दिखी जनता ने विकास कार्यों की बात की है। कैमरे पर आई महिलाओं ने गांव में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा की और कहा कि वे ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। महिलाओं ने कहा कि केवल जल निकासी की सुविधा नहीं है, अगर तालाब की खुदाई हो जाए तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाए। कराए गए विकास कार्यों पर ग्रामीणों के बीच विशेष चर्चा और जन समस्याओं पर ग्राम प्रधान की जवाबदेही पर क्या बोले ग्राम प्रधान, आइए देखते हैं। पहले जनता की बात और फिर ग्राम प्रधान का वक्तव्य। मैं आपका राजकुमारी, कौन सा गांव है? लोधीपुर। गांव में ग्राम प्रधान ने क्या विकास कार्य कराए खरिंजा लगवाए हैं और नलका गड़ा है बताइए दो। और ये स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब कुछ व्यवस्था किए हैं। जो काम कराए गए उससे कितना संतुष्ट हो? अरे संतुष्ट तो आगे रास्ते नहीं मिल रही है और तो हम संतुष्ट जितना किए हैं सब अच्छी बात, उतने में खुशी है। निकास हो जाए साहेब, हमारा सबका निकास हो जाए बस, वही होते से हम लोग दुखी हैं कि जो लोग हैं वो रास्ता दे नहीं रहे। कौन लोग हैं? राकेश मनबोध। और गांव में जो विकास हुआ उससे कितना संतुष्ट है? उससे हमका सबका बहुत संतुष्ट है। गढ़ही बताइए। हाँ साहेब, अबे गढ़ही नहीं खोद गए, पानी का निकास हमारे लोगन के नहीं ना, बस इतना हमका कमी है। और रास्ता जो है भैया हमका रास्ता चाहिए और गढ़ही का पानी का निकास चाहिए, सड़क का हमका रास्ता चाहिए। का काम हुआ है गांव में? गाँव में खरिंजा लगा है और का कहती आंगनबाड़ी बनी है, स्कूल बना है, नलका गड़ा है, सब व्यवस्था है। व्यवस्था है। क्या नाम है? भैया मालती। गांव में क्या विकास हुई अब तक? गांव में भैया स्कूल बनी है, आंगनबाड़ी है, नल है और आगे खरिंजा भी लगा है और तालाब के लिए पानी जाने का भी सुविधा नहीं हुआ। तालाब खुदवाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। ऊंचाहार विकासखंड की ग्राम पंचायत कंदरावा जो विकासखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है। पंचायत पड़ताल के बाद हम आ चुके हैं ग्राम प्रधान पवन सिंह के पास और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव का इस कार्यकाल में कितना विकास हुआ। भैया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ, कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में बताएं। सबसे पहले गांव के प्रमुख कार्यों के बारे में, हमारे यहाँ विद्यालयों की संख्या 7 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक जूनियर हाई स्कूल है। जूनियर हाई स्कूल अत्यंत पुराना है, जो लमसम 35 से 40 वर्ष पुराना है, जिसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी और छत जर्जर थी, तो जिसके छत को तोड़ करके नई छत डाल करके उसका पुनः प्लास्टर करके पुनः कायाकल्प करके इंटरलॉकिंग लगा करके उसके साथ सज्जा का काम किया गया, जिससे बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़े और फिर से बच्चे विद्यालय की तरफ बढ़े। इसके अलावा जो 7 प्राथमिक विद्यालय थे, कुछ विद्यालयों में बाउंड्री वाल टूटी थी, बाउंड्री वाल नहीं थी, किसी में फर्श था, किसी में और कोई समस्याएं थी, इंटरलॉकिंग किसी में करना था। इन सारी चीज़ों को करते हुए 7 और 1 जूनियर हाई स्कूल 8 विद्यालयों का कायाकल्प कराया गया। विद्यालयों के कायाकल्प के बाद कुछ ऐसे रास्ते थे जो बहुत दिनों से पड़े थे, जिनमें निकलना दुश्वार होता था। जो बड़े खरिंजे थे उनका खरिंजा करवाया गया। कुछ गांव के अंदर के रास्ते थे जिसमें अंडरग्राउंड नाली का काम किया गया और कुछ खुली नालियों का काम किया गया, तालाब निर्माण का काम किया गया
और उसके साथ साथ ये आपका जो विकास के बाद लोगों की पेंशनों पे ध्यान दिया गया, कुछ नई पेंशन लमसम इस समय हमारे यहाँ 450 से ज़्यादा वृद्धा पेंशन आ रही हैं और लमसम 75 से 80 विधवा पेंशन आ रही हैं और विकलांग पेंशन लमसम 17 से 18 हमारे यहाँ आ रही हैं। उसके बाद हमने लमसम 15 से 16 इंटरलॉकिंग का काम किया और छोटे बड़े मिलाकर के 17 से 18 खड़ंजे का काम किया और मनरेगा के तहत तालाब का काम हमने शुरू कर दिया है। एक तालाब था जो बहुत पहले से था, नंबर में दर्ज था, लेकिन चारों तरफ से वो कब्जा होता जा रहा था, लेकिन उस तालाब की नाप करवा करके हमने उस तालाब की खुदाई का काम शुरू किया है। आने वाले समय के लिए लमसम 280 या 285 आवास प्रस्तावित रूप से प्रस्ताव किए गए हैं और जो बहुत ही जल्दी सरकार की मंशा के अनुरूप शुरू कर दिए जाएंगे देने के लिए। और रही बात आने वाले समय में विकास के लिए जो जिन जगहों पे तालाब हैं उन तालाबों को खुदवाना और जो पानी हमारे यहाँ से निकल करके बरसात का पानी निकल करके नदी में चला जाता है, गंगा जी में, उसमें बांध का निर्माण कराना और इसके अलावा लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी का निर्माण कराना, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का निर्माण कराना या पंचायत भवन को हाईटेक बनाने का काम हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा जो काम सामने आएंगे और जनहित में जो काम सामने होंगे उनको देख करके किया जाएगा। आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो सरकार से कोई विशेष मांग आपकी ग्राम पंचायत के लिए जो जनहित में हो, कोई बड़ी चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही हो और उसके ग्राम पंचायत में होने से गांव और डेवलप की ओर अग्रसर हो? हाँ, सरकार से एक मांग तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि जल संरक्षण को लेकर के हमेशा से बात उठती है, लेकिन ग्राम पंचायत के पास इतना बजट न होने के कारण नहीं हो पाता। हमारे यहाँ बंधे हैं, जिन बंधों को पक्का बनवाने का काम अगर किया जाए, इसके अलावा यदि अगर हम ग्राम पंचायतों में लेखपाल के द्वारा जो रास्ते बंद किए गए हैं या जो रास्तों में अतिक्रमण किया गया है, उन रास्तों को पुनः से खुलवाने का काम तहसील द्वारा अगर किया जाता है और हर गांव तक सुगमता से पहुंचा जाए तो यही सबसे बड़ी मांग है। बाकी तो जो है सो किया ही जा रहा है, सरकार अच्छा कर रही है। सरकार को तो ये थे ग्राम प्रधान कंदरावा पवन सिंह जी, जिनसे हमने विकास कार्यों के बारे में बात की और जो अभी गांव में जो बड़ी योजनाएं लाना चाहते हैं उसके बारे में बात की। सूरज शुक्ला, सारस लाइव टीवी, रायबरेली।